हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और हम लोग टर्म 2 के अकॉर्डिंगली तैयारी कर रहे हैं और ये हमारी आज सेकंड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग अ सोलेनोइड। आपके पास एक सोलेनोइड है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called a solenoid। आपके पास एक इंसुलेटेड कॉपर की वायर है जिसकी काफी सारी आपने सर्कुलर टर्न्स बना ली हैं और उसका जो शेप है वो एक सिलेंड्रिकल शेप बन गया है, तो उसे हम लोग सोलिनॉइड कहेंगे। जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। One end of the current carrying solenoid behaves as a magnetic north pole while the other behaves as the south pole। अब अगर इस सोलेनोइड में हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और इसका एक एंड नॉर्थ पोल और एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ किया है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines। सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी उनकी जो शेप होगी वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। जो ये इंडिकेट करेगी कि सोलिनॉइड के अंदर सभी पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होता है। मैं आपको एक बना के यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे सपोज कर लें ये सोलिनॉइड है हमारे पास, बहुत सारी टर्न्स हैं यहाँ पे लाइक दिस, और हमने इसको एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा लाइक दिस। ये वाला एंड नॉर्थ पोल और ये वाला एंड साउथ पोल होगा। नेगेटिव की तरफ नॉर्थ पोल और पॉजिटिव की तरफ साउथ पोल बना देंगे। अब जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो सोलिनॉइड के अंदर, क्या कहा है उन्होंने, सोलिनॉइड के अंदर पैरेलल होंगी लाइक दिस। तो इस तरीके से वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो सोलिनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे क्या है, सेम होता है। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो सोलिनॉइड के अंदर क्या है, सेम होती है। और जो नॉर्थ से इमर्ज होगी और साउथ पे मर्ज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी बुक में दी हुई है, तो आपको वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। चलिए आगे चलते हैं। दैट इज फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड। तो मतलब क्या है इसका कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक जैसा है, कुछ भी इसमें कम ज्यादा वैल्यू नहीं है। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil। अब जो कॉइल के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए। जैसे कि सॉफ्ट आयरन, अगर हम लोग, जैसे ही अपने पास कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक मटेरियल को भी मैग्नेटाइज कर देगा। द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इस तरीके से बनी हुई मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्योंकि जब तक आपका करंट फ्लो होता रहेगा ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे ही सोलिनॉइड में आपने करंट फ्लो करना बंद कर दिया
जो सॉफ्ट आयरन है या कोई और मैग्नेटिक मटेरियल है वो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। एक और बात, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट की तरह होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब सोलेनॉइड में से करंट पास करते हैं तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और आप इसको किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस किया जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने दिया, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, करंट। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है, जिसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिज्म शो करेगा। तो यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गए, तो जाहिर सी बात है एक फोर्स यहाँ पर लगने वाली है। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। The field so produced exerts a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor. जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो एक फोर्स लगाएगा एक मैग्नेट के ऊपर, अगर उसको उस मैग्नेट को उस कंडक्टर की स्पेस में रखा गया है। यानी कि ये सपोज कर लो आप वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में आ गया। तो अगर आप इस रीजन में कोई मैग्नेट रखोगे तो ये मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मैरी एम्पियर suggested that magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. तो फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मैरी एम्पियर ने ये सजेस्ट किया कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो मैग्नेट को भी एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगानी चाहिए, और जो कि बात सच भी होती है। A force is exerted on the current carrying conductor when it is placed in a magnetic field. तो जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरी कंडक्टर को रखते हैं तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर भी एक फोर्स लगती है। The direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. अगर हमने अपनी वायर में से करंट का जो डायरेक्शन है वो सपोज कर दो रिवर्स कर दिया, डायरेक्शन उल्टी कर दी, तो इस पे जो फोर्स सपोज कर लो ऐसे लग रही थी, अब इस पे जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाती है। तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। The direction of the force on the conductor depends upon the direction of current and direction of magnetic field. तो जो फोर्स लग रही है कंडक्टर पे वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो हो गया है डायरेक्शन ऑफ करंट जो भी डिस्कस किया हमने, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आपने ये करंट कैरी कंडक्टर रखा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है जो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपने यही सेम कंडक्टर करंट कैरिंग जो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल इंटरचेंज हो गए, तो फिर जो फोर्स लगने वाली है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए लिखा है कि कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। The displacement of the conductor is largest or magnitude of force is the highest when the direction of current is at right angles to the direction of magnetic field. अब हमने बात की कि फोर्स लगेगी, लेकिन ये फोर्स मैक्सिमम भी हो सकती है। फोर्स यानी कि मोशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स या जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे बड़ा होगा जब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि अगर सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जिसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं
और ये एक वायर है जिसमें जो करंट है लाइक दिस अपवर्ड की तरफ है। तो जब एंगल इनके बीच में 90 डिग्री का हो गया तो जो ये करंट कैरी कंडक्टर है इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाली है इट विल बी मैक्सिमम, और अगर फोर्स मैक्सिमम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा। A simple rule to find the direction of force on the conductor, एक बहुत ही आसान रूल है जिससे हम लोग करंट फोर्स की डायरेक्शन जो लग रही है कंडक्टर के ऊपर वो पता कर सकते हैं, एंड दैट रूल इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है जो अप्लाई करेंगे। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other। आपने अपने लेफ्ट हैंड की थंब, फोरफिंगर और मिडिल फिंगर इस तरीके से स्ट्रेच करनी है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस, जैसे कि आप देख रहे हो। आपका ये थंब, ये फोरफिंगर, ये परपेंडिकुलर हो गए। उसके बाद ये फोरफिंगर और ये मिडिल फिंगर ये भी परपेंडिकुलर हो गए, और थंब और ये फिंगर अगर आप इसको ऐसे लाइक दैट रखोगे तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, जो उन्होंने बात की है। इफ फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरी फिंगर करंट की डायरेक्शन को। द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, तो जो थंब है वो आपको फोर्स या मोशन की डायरेक्शन बताएगा। तो यानी कि दिस इज करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फोर्स। CMF करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज फोर्स का डायरेक्शन। CMF आप लोग इसे याद कर सकते हो। आप इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन पे समझते हैं। जैसे सपोज कर लो ये आपके पास लेफ्ट हैंड है, आपने इसको स्ट्रेच कर लिया अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को लाइक दिस, ऐसे। अब जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, की मैग्नेटिक फील्ड कहां से है, और आपको पता है डायरेक्शन शुड बी इन द नॉर्थ से साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपको बताता है कि पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट कहां पे हो रही है। अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है, तो आपकी जो फिंगर है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऑपोजिट होनी चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम लोग जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू बड़ी आसानी से, डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं। The direction of the current and that of the magnetic field perpendicular to each other and found that force is perpendicular to both of them। जब फोर्स मैक्सिमम की बात करनी है तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस केस में जो फोर्स लगेगी वो भी दोनों पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस केस में जो फोर्स लगेगी वो भी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी और करंट के साथ भी। तो यही उन्होंने आपको बताया है। Devices that use current carry conductors and magnetic field include electric motor, electric generator, loudspeakers, microphone and measuring instrument। तो कौन कौन से डिवाइस जो है वो करंट कैरी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं। मोटर है आपकी, जो फैन की मोटर हो गई, मिक्सी की मोटर हो गई, पानी वाली मोटर हो गई। इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको इंडक्शन करंट, इंड्यूस करंट बोलते हैं। लाउड स्पीकर जिसमें वॉल्यूम ऊपर होता है। माइक्रोफोन जो आपकी आवाज का सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। तो ये सभी डिवाइस में करंट कैरी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है जो रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन में काम आते हैं। ओके, देन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग और कंपोनेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर का हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा इंट्रो पढ़ना है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर वो घूमने वाली चीज है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। जैसे फैन है,
आप स्विच ऑन करते हो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, और वो फैन क्या करता है, वो रोटेट करना शुरू कर देता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। Electrical motor is used as an important component in electric fans, refrigerators, mixers, washing machine, computers, MP3 player, etc. तो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ पे यूज होती है? फैंस हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, मिक्सर्स हो गए, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा, इन सभी में वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो हमारे पास आया है। कंपोनेंट्स, इसके वर्किंग, ये सारी बातें हमें नेक्स्ट सेशन में क्लियर होगी, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।